हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SKS बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग 8th लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये 9th लेक्चर हम लोग करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग लिपिड्स के बारे में देखेंगे। लिपिड्स जो है क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। लिपिड्स ग्रीक शब्द से निकला हुआ है। ग्रीक शब्द लाइपोस, लाइपोस जो होता है, लाइपोस मतलब फैट होता है, ठीक है। ये डाइवर्स स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है इसका। मतलब लिपिड का जो है, जो स्ट्रक्चर है, चाहे उसका बनावट है या उसका जो कार्य है, दोनों में बहुत सारा विविधता होती है, ठीक है। लिपिड्स आर डाइवर्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। Lipids are generally water insoluble and soluble in organic solvent। लिपिड जो होता है जनरली जो है वाटर में क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा, वाटर में नहीं घुलेगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, एसीटोन हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसमें जो है वो सोल्यूबल होता है, घुलनशील होता है, ठीक है। इसमें जो है ऑक्सीजन का मात्रा जो है लिपिड में कम होता है, और सब जो है मेनली जो है कार्बन और हाइड्रोजन, इसका संख्या जो है ज्यादा होता है, और ऑक्सीजन जो है बहुत कम होता है, ठीक है। दे कंटेन लिटिल ऑक्सीजन एंड कंसिस्ट मोस्टली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ये हाइड्रोजन और कार्बन एटम में जो है इसमें प्रचुरता होता है, ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है बहुत कम होता है, ठीक है। ये लिपिड जो होता है पॉलीमर्स नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चंस बहुत आया हुआ है, नीट में बहुत बार आया हुआ है कि विच इज नॉट पॉलीमर्स, जिसमें एग्जाम्पल्स हो जाएगा लिपिड्स, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड्स हुआ, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हुआ, ये सब क्या है, पॉलीमर्स है। दी लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स अनलाइक दी पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। पॉलीमर्स जो है क्या होता है, वो बहुत सारे मोनोमर से मिलकर जो है, बहुत सारा मोनोमर से मिलकर क्या होता है, बहुत सारा मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बनाता है। तो ये जैसे पॉलीसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स बहुत सारा जो है, बहुत सारा आपका जो है पॉलीसैकेराइड्स का मोनोमर्स मिलकर जो है पॉलीसैकेराइड्स बनाएगा। तो पॉलीसैकेराइड्स का मोनोमर्स क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। बहुत सारा ग्लूकोज मिल के जो है ये बनाएगा पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो गया स्टार्च हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है। ये सब जो चीज है ये पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है। हम लोग पॉलीसैकेराइड्स ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रोटीन्स है वैसे ही, ये भी क्या है, ये भी आपका पॉलीमर्स है। किसका पॉलीमर्स है, ये एमिनो एसिड्स का पॉलीमर्स है, ठीक है। ये एमिनो एसिड्स का क्या है, पॉलीमर्स है। तो एमिनो एसिड्स बहुत सारा एमिनो एसिड्स मिलकर बनाएगा क्या, पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स जनरली, पॉलीपेप्टाइड्स ही जो है उसको प्रोटीन्स कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स भी क्या है, पॉलीमर्स है। उसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स है। न्यूक्लिक एसिड्स जो है क्या है, बहुत सारा जो है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स जो है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीन्यूक्ली, ये जो है बहुत सारा न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, ये भी जो है पॉलीमर्स है।
पॉलीमर्स क्यों है? क्योंकि बहुत सारा मोनोमर्स मिल के जो है बनाता है, ठीक है। बहुत सारा पॉलीमर्स जो है मिल के बनाएगा, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या है? जैसे बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स जो है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स मिल के क्या बनाया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही जो है न्यूक्लिक एसिड्स है। इसका एग्जांपल्स क्या हो गया? इसका एग्जांपल क्या हो गया? आरएनए हो गया। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए हो गया। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये जो लिपिड्स है ये असेंबल्ड होता है स्मॉल मोलिक्यूल से बाय डिहाइड्रेशन। जैसे आप पहले भी आप देखे हैं, जैसे पॉलीमर्स जो भी बनता है मेनली वो जो है क्या, डिहाइड्रेशन से ही बनता है। H2O क्या होता है? निकलता है। उसी तरह ये भी है, डिहाइड्रेशन से ही बहुत सारा स्मॉल मोलिक्यूल्स मिलकर जो है डिहाइड्रेशन के माध्यम से असेंबल्ड करके जो है लिपिड्स का निर्माण करता है, ठीक है। ये सिंपल भी हो सकता है, जैसे फैटी एसिड्स हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, और बहुत सारा लिपिड्स है जिसमें दोनों होता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल दोनों रहेगा, ठीक है। और ऐसा भी लिपिड्स है जिसमें फास्फोरस भी रहेगा, इसको फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें भी इंक्लूड होगा। सम टिश्यूज स्पेशली न्यूरल टिश्यूज हैव लिटिल लिपिड्स विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। न्यूरल टिश्यू जो है वो टिश्यू जो हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है, तो वो जो है जो उसमें जो लिपिड्स होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब इसका लिपिड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, तो ये मेनली 3 तरह के ग्रुप में जो है इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल लिपिड्स हो गया, कंपाउंड्स या कंजुगेटेड लिपिड्स हो गया, और डिराइव्ड लिपिड्स हो गया, ठीक है। तो आप जो है देखेंगे सिंपल लिपिड्स जो होता है उसका एग्जाम्पल हो गया न्यूट्रल, और न्यूट्रल लिपिड्स को ही ट्रू लिपिड्स भी कहा जाता है, ठीक है। न्यूट्रल और ट्रू फैट्स, वे एक्सेस हो गया, और सुबेरिन एंड क्यूटीन हो गया, ये सब सिंपल लिपिड्स में आता है। डिराइव्ड लिपिड्स हो गया, और ये कंपाउंड्स या कंजुगेटेड लिपिड्स हो गया। तो कंपाउंड्स और कंजुगेटेड लिपिड्स में जो है ना, लिपिड्स में जो है ना और सारा चीज, जैसे मान लीजिए फास्फोलिपिड्स है, फास्फोलिपिड्स हो गया। तो फास्फोलिपिड्स में जो है लिपिड्स में क्या हो गया, फास्फेट ग्रुप जो है उसमें जुड़ा रहेगा। लाइपोप्रोटीन्स में क्या हो गया, इस लिपिड्स में जो है ना लिपिड्स प्लस प्रोटीन होगा, लिपिड प्लस प्रोटीन, ये दोनों मिल के क्या बनाएगा, लाइपोप्रोटीन बना देगा। और ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होगा, इसमें जो है आपको ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज और प्लस लिपिड, ये मिलके आपको बना देगा ग्लाइकोलिपिड्स। अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी होते हैं जिसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। तो सिंपल लिपिड्स में क्या होगा, सिंपल लिपिड्स जो है ना फैटी एसिड्स और वेरियस अल्कोहल का जो है ईस्टर होता है, ठीक है। मतलब फैटी एसिड और बहुत विभिन्न प्रकार के अल्कोहल मिल के ईस्टर बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, उसको कहेंगे लिपिड्स, ठीक है। ये ईस्टर्स क्या है, फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स रिएक्ट टू फॉर्म ईस्टर। ये जो है फैटी एसिड और अल्कोहल जो है रिएक्ट करके क्या बना देंगे, ईस्टर। तो ये जो है फैटी एसिड और वेरियस अल्कोहल का ईस्टर्स होता है। मेनली सिंपल एसिड्स लिपिड्स जो होता है ये मेनली 2 तरह का होगा, एक न्यूट्रल या इसी को ट्रू लिपिड्स या ट्रू फैट्स कहेंगे, ठीक है, और वे एक्सेस होता है। तो न्यूट्रल और ट्रू फैट्स में जो है ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय स्टेरिफिकेशन ऑफ 3 molecules of same or different long chain fatty acids
with one molecule of ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है, ग्लिसरॉल कहिए या ग्लिसरीन कहिए या ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो है, जो सिंपल जो है, जिसको ट्रू फैट्स या न्यूट्रल फैट्स कहते हैं, वो जो है ट्राईग्लिसराइड्स है। किसका, वो किस चीज से बनता है, 3 मोलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। मतलब ये जो फैटी एसिड, तीन मोलिक्यूल्स फैटी एसिड्स का जो स्टेरिफिकेशन होगा, वो सेम भी फैटी एसिड हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, और एक मोलिक्यूल्स होगा ग्लिसरॉल का, ठीक है। ये मिल कर बना देगा ट्राईग्लिसराइड्स, जिसको जो है हम लोग ट्रू फैट्स या न्यूट्रल फैट्स कहते हैं, ठीक है। जब ये ट्राईग्लिसराइड्स बनेगा ना, तो 3 मोलिक्यूल जो है वाटर भी एलिमिनेट होगा। अगर मोनोग्लिसराइड्स बनेगा तो 1 मोल वाटर रिलीज होगा, 1 मोल मतलब 1, ठीक है। और ड्राई ग्लिसराइड्स बनेगा तो 2 मोल, और ट्राईग्लिसराइड बनेगा तो 3 मोल। कैसे बनेगा वो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल जो है ये सिंपल लिपिड्स है, ये इसको ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं। ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन क्यों कहते हैं, देखें यहाँ पे आप देखे ही होंगे। मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 2 3, तो ट्राईहाइड्रोक्सी आप देखेंगे यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, इसलिए ये ट्राईहाइड्रोक्सी हो गया या प्रोपेन हो गया। इसी को कहते हैं ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल रहेगा और फैटी एसिड्स रहेगा। ये फैटी एसिड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये तीनों जो है ट्राईग्लिसराइड का निर्माण करेगा। तो फैटी एसिड जो होगा वो क्या होगा, ये जो है फैटी एसिड्स है ये कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू आर ग्रुप। मतलब अल्काइल ग्रुप से जो है कार्बोक्सिल ग्रुप क्या हो गया, अटैच होगा। वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स है, बस उसको क्या कहेंगे, फैटी एसिड्स कहेंगे। तो ये जो आर ग्रुप में भी मिथाइल और इथाइल और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स, ये 1 कार्बन टू 19 कार्बन तक हो सकते हैं, ठीक है। ये जो आर ग्रुप है वो मिथाइल का भी बहुत सारा चेन हो सकता है, इथाइल का भी बहुत सारा चेन हो सकता है, या CH2 ग्रुप्स का भी बहुत सारा चेन रहेगा। उसमें क्या लगेगा, उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप लगा रहेगा। ये 1 to 19 कार्बन जो है जनरली जो है इसमें अटैच होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड के बाद 16 कार्बन होता है, जिसमें कार्बोक्सिल कार्बन भी है। एराकिडोनिक एसिड, इसमें 20 कार्बन होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक कार्बन भी एक होता है, ठीक है। वो फैटी एसिड 2 तरह का होगा, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आप लोग जैसा कि जानते हैं, पहले भी पढ़े होंगे, ये जो कार्बन है आप जानते हैं ये टेट्रा वैलेंट होता है, इसका वैलेंसी जनरली जो है 4 होता है। तो आप देखें ये जो पूरा जो है ये आप देखेंगे, ये पूरा अगर सिंगल बॉन्ड से रहेगा तो ये जो होगा ये होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। यही अगर एक या एक से ज़्यादा अगर इसमें जो है, अगर आपको ये डबल बॉन्ड होगा तो वो जो हो जाएगा वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो देखें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है, दीज फैटी एसिड्स आर विदाउट डबल बॉन्ड्स। जैसा कि हमने बताया यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो वो जो होगा वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा। इसका एग्जांपल लॉरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, एस्टियरिक एसिड, एरेकिडेनिक एसिड्स, ठीक है। ये आपका हो गया लॉरिक एसिड,
इसमें देखें 12 कार्बन है। ये पाल्मिटिक एसिड का है केमिकल फार्मूला। इसमें आप देखें 16 कार्बन है। ये आप देखें एस्टियरिक एसिड्स का है, इसमें 18 कार्बन है। ये एल्किडेनिक एसिड का है तो इसमें 20 कार्बन है। ये सारा चीज जो है ये सारा सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये सेचुरेटेड जो है फैटी एसिड्स है। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है जो होगा उसमें जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होगा उसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा निश्चित रूप से, तब ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया ओलेइक एसिड, एरिकिडोनिक एसिड्स, इसमें लाइनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। ये जो है एसेंशियल फैटी एसिड्स है, बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, ये जरूर याद करना है। ठीक है, ये जो है आपका कई बार आया हुआ है नीट में। ठीक है, कई बार आया हुआ है। लाइनोलेइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड ये एसेंशियल फैटी एसिड है। ये किस किस में मिलेगा? ये कोल्ड वाटर फिश हो गया, जैसे साल्मन हो गया, सर्डाइन हो गया, ये सब में मिलेगा। और फ्लैक्स ऑयल जिसको लिंसीड ऑयल भी कहते हैं, जैसे तीसी हम लोग बोलते हैं, उसमें भी जो है ये आपका जो है एसेंशियल फैटी एसिड्स जो है मिलता है। ठीक है, ये ओलेइक एसिड्स का जो है केमिकल फार्मूला है। आप देखें 18 कार्बन इसमें है और एक जो है डबल बॉन्ड है। ठीक है, आप उसी तरह लाइनोलेनिक एसिड देखेंगे तो इसमें जो है 3 जो है डबल बॉन्ड है। इसमें देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, 3 डबल बॉन्ड है। तो आप देखें ओलेइक एसिड में सिंगल डबल बॉन्ड है और लिनोलेनिक एसिड में जो है 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो है एसेंशियल फैटी एसिड दोनों आता है। लाइनोलेइक एसिड में आप देखेंगे ये जो है एसेंशियल फैटी एसिड है। आप देखें ये इसमें भी जो है 2 जो है डबल बॉन्ड है। ठीक है, न्यूट्रल और ट्रू फैट्स में भी मोनोग्लिसराइड्स if only one molecule of fatty acids attached to the glycerol molecules। हमने बोला अगर ये जो ग्लिसरॉल है, देखें यहाँ पर जो है ये ग्लिसरॉल है, एक मोलेक्यूल है, इससे अगर एक जो है फैटी एसिड्स, अगर एक फैटी एसिड्स इसको जो है अगर ईस्टर बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड बना, ये जो मोलेक्यूल इसका जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम लोग कहेंगे मोनोग्लिसराइड्स। क्या कहेंगे? मोनोग्लिसराइड्स कहेंगे। और एक मोल जो है मतलब एक मोलेक्यूल ऑफ वाटर एलिमिनेट होगा। देखें यहाँ से जो ये वाटर है एलिमिनेट हो जाएगा। वही अगर ये जो है ग्लिसरॉल है, इसमें अगर 2 फैटी एसिड्स जो है अगर यहाँ पे अगर लिंक्ड होता है तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा डाइग्लिसराइड्स बनेगा। तो यहाँ पर देखें 2 मोल वाटर रिलीज होगा। अगर ये पूरा 3 मोल जो है, ये 3 मोल फैटी एसिड्स जो है अगर ग्लिसरॉल से रिएक्ट करके 3 ठो ईस्टर बॉन्ड बनाता है तो ये जो मोलेक्यूल बनेगा इसको हम लोग कहेंगे ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, तो ये जो आप देखेंगे ये जो आर ग्रुप है, ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? देखें ये ट्राइग्लिसराइड्स जो है इसको ट्राई एकाइल ग्लिसरॉल्स भी कहा जाता है। ठीक है, formed when 3 fatty acids combine with glycerol by dehydration synthesis reactions। ये ट्राइग्लिसराइड्स या ट्राई
एकाइल ग्लिसरॉल्स जो बनता है वो कब बनता है, जब 3 फैटी एसिड्स जो है ग्लिसरॉल से कंबाइंड करके डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन करता है। मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिलीज होता है और सिंथेसिस का मतलब बनता है क्या, ट्राइग्लिसरॉल बनता है। इसलिए ये लिखा गया है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है। The reverse reaction starts the digestion of fat. Hydrolysis introduces water and fatty acid glycerol bonds are broken. अगर डाइजेशन में क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन होता है। फैट का डाइजेशन होगा तो उसमें क्या हो गया, वाटर आप देंगे तो फिर जो है ये जो बॉन्ड बना है आपका, ईस्टर बॉन्ड जो बना है, ईस्टर बॉन्ड क्या होगा, ईस्टर बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाएगा। ईस्टर बॉन्ड जो है, ये जो ईस्टर बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा और पुनः जो है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी फर्दर जो है उसका भी डाइजेशन होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आदमी देखेगा उसको। ठीक है। दीज ट्राइग्लिसराइड्स आर आल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट्स। इस ट्राइग्लिसराइड्स को हम लोग फैट्स और ऑयल्स भी कहते हैं। ये निर्भर करता है उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। अगर मेल्टिंग पॉइंट जो है, अगर मेल्टिंग पॉइंट जो है अगर ज़्यादा है तो ये जो है सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग कहेंगे फैट। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये ऑयल फॉर्म्स में होगा, लिक्विड फॉर्म्स में होगा तो उसको हम लोग कहेंगे, इसी ट्राइग्लिसराइड्स को हम लोग कहेंगे ऑयल्स। ठीक है। ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स। ऑयल्स के पास जो है मेल्टिंग पॉइंट्स क्या रहेगा, कम रहेगा और ये जाड़ा के दिन में भी जो है लिक्विड फॉर्म में जो है एग्जिस्ट रहेगा। से जिंगली ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल्स हो गया, ये सब जो है आपका ये ऑयल्स का एग्जांपल्स हो गया। अब फैट्स है भाई मेल्टिंग पॉइंट्स रिमेन एज सॉलिड एज रूम टेम्परेचर। फैट्स जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है और वो रूम टेम्परेचर पर जो है ना सॉलिड फॉर्म में जो है, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को ही रूम टेम्परेचर कहा जाता है। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस जो है उस रहेगा रूम टेम्परेचर, उसमें जो है वो जो है एग्जिस्ट करेगा सॉलिड फॉर्म में, वो जैसे घी हो गया, बटर हो गया। ठीक है। When an organism uses fats, the ester linkage of triglycerides fats are hydrolyzed by enzyme called lipase. जब ऑर्गेनिज्म जो है फैट का यूज करता है तो क्या होता है, जो ईस्टर लिंकेज है ट्राइग्लिसराइड्स मतलब फैट्स में जो ईस्टर लिंकेज से जो बंधा हुआ है वो जो है हाइड्रोलाइड हो जाता है, किसके द्वारा, एंजाइम लाइपेज के द्वारा। ठीक है। द सेम हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस कैन बी टेक प्लेस आउटसाइड ऑर्गेनिज्म विथ एसिड और बेस एज कैटालिस्ट। ये रिएक्शंस जो है एसिड और बेस भी देंगे तो भी जो है ये रिएक्शन हो सकता है ऑर्गेनिज्म के बाहर भी, मतलब लैब में भी आप इसको आप अगर एसिड और बेस से भी देंगे तो भी ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ठीक है। When a base such as sodium hydroxide या potassium hydroxide is used, the product of reaction is called saponification। मतलब साबुन बनाने का पद्धति जिससे हम लोग स्नान करते हैं वो सैपोनिफिकेशन कहलाता है। उसमें क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है आप जो है फैट पर यूज करते हैं तो ये जो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाता है। आर ग्लिसरॉल एंड सोडियम पोटेशियम साल्ट्स ऑफ द फैटी एसिड्स। जब सैपोनिफिकेशन कराएंगे तो ये ग्लिसरॉल या सोडियम से कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो सोडियम साल्ट बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो पोटेशियम साल्ट बनेगा। ये जो सोडियम या पोटेशियम साल्ट है
उसी को जो है हम लोग सॉप कहते हैं, ठीक है, उसी को साबुन कहते हैं हम लोग। Glycerol is used in creams and lotions as well as in manufacturing of nitroglycerin। ये जो साल्ट है उसके उससे तो सब बन गया, साबुन बन गया। ग्लिसरॉल जो है वो क्रीम में, लोशंस में यूज होता है, नाइट्रोग्लिसरीन में भी यूज होता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वैसोडाइलेटर होता है। वैसोडाइलेटर क्या करेगा, जो वैसोडाइलेटर क्या करेगा, ये वेन का जो वेन उसको जो है क्या करेगा, फैला देगा। फैला देगा तो क्या है, बहुत सारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जो है कि वेन जो है वो क्या करेगा, फैला देगा, ठीक है। यूज इन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ चेस्ट पेन, एंगिना पेक्टोरिस एंड अदर कंडीशंस। ये क्या होगा, एंगिना पेक्टोरिस में क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई जो है हार्ट में जो है कम हो जाएगा, तो उस कंडीशंस में जो है चेस्ट में क्या हो गया, पेन होगा, उसको एंगिना पेक्टोरिस कहते हैं। उसमें जो है ये नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तो क्या करेगा, वो उसको क्या करेगा, वेन जो आर्टरी ले जा रहा है या उसको क्या करेगा, फैला देगा। फैला देगा तो ब्लड जो है ज़्यादा मतलब ज़्यादा मात्रा में उसको सप्लाई होने लगेगा। तो ब्लड सप्लाई होगा तो ऑक्सीजन ब्लड में घुला रहेगा, तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन जो है वहाँ सप्लाई हो रहा है। तो आपका जो चेस्ट पेन हो रहा है उसका जो रिक्वायरमेंट हार्ट का फुलफिल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो दर्द आप में रिलीफ मिलेगा उससे, ठीक है। वैक्सेस है, वैक्सेस आर फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हाई मोलिकुलर वेट इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल। वैक्सेस जो है फैटी एसिड एस्टर्स है किसका, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होगा हाई मोलिकुलर वेट का होगा, ग्लिसरॉल के बदले वो जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एस्टर्स रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया बीवैक्स, लेनोलिन, कार्नोवावैक्स एंड स्मरमासेटी। तो बीवैक्स जो है इसका मेनली इसमें रहता है हेक्सोसाइल पाल्मिटेट, ठीक है, फॉर्म फ्रॉम palmitic acids and myricyl alcohol and secreted by worker bee। ये वर्कर बी के द्वारा जो है ये जो है सिक्रीट होता है। वर्कर बी जो होता है ये मधुमक्खियों का एक टाइप्स है। वर्कर बी जो है होता है वो क्या होती, वर्कर बी जो होगी वो क्या होगी, वर्कर बी जो होती है वो फीमेल हो, स्टेराइल फीमेल होती है, स्टेराइल फीमेल होगी, ठीक है। ड्रोन होगा, ड्रोन होता है सेकंड जो है ये मेल होता है, और क्वीन होती है, क्वीन होती है, क्वीन जो होती है वो फर्टाइल फीमेल होती है, ठीक है। ये मधुमक्खियों का प्रकार है। वर्कर बी मेनली जो है काम करती है, और ये जो बी वैक्स वगैरह ये सारा चीज काम करने का जिम्मा जो होता है वो वर्कर बी के पास होता है, तो यही मेनली सिक्रीट करती है, ठीक है। सेकंड है लानोलिन is a component of wheel wax and used as a base of pharmaceutical and cosmetic products। ये wheel wax का एक कंपोनेंट है जो एज ए बेस यूज होता है फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के रूप में। नेक्स्ट है कार्नोवा वैक्स। कार्नोवा वैक्स जो है इसका प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है माइरिकाइल सिरोटेट, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द fronds of a species of palm tree in Brazil, is hard wax and used as automobile wax, boat wax, floor wax, shoe polish। ये जो है
पाम ट्री जो है ब्राजील में पाया जाता है, उसके पत्ती से बनता है ये कार्नावा वैक्स जो है, ठीक है। ये हार्ड वैक्स होता है और ये ऑटोमोबाइल में जो है वैक्स के रूप में, या बोट के वैक्स के रूप में, या फ्लोर वैक्स या शू पॉलिश में भी ये यूज होता है कार्नावा वैक्स, ठीक है। इसका मेन कंपोनेंट होता है मैरिकाइल सेरोटेट, ठीक है। स्पर्मासेटी, स्पर्मासेटी जो है व्हेल से मिलता है, ठीक है। प्रिंसिपल कंपोनेंट इसका सेटाइल पाल्मिटेट है, व्हेल से मिलता है, और ये यूज होता है कॉस्मेटिक्स में, सौंदर्य प्रसाधन में, ठीक है। वैक्सेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन, वैक्स जो है प्रोटेक्शन में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दे फॉर्म वाटर इंसोल्यूबल कोटिंग ऑन स्किन एंड हेयर इन एनिमल्स एंड स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड प्लांट्स। इसका जो कोटिंग है वाटर से जो है प्रोटेक्ट करता है। इसका कोटिंग अगर लगा लें तो ये वाटर इंसोल्यूबल हो तो कोटिंग होता है, वाटर में घुलता नहीं है, और हमारे स्किन, हेयर और एनिमल्स का जो है, किसी भी एनिमल्स का जिसमें हम लोग भी हैं, स्किन और हेयर को रक्षा करता है। स्टेम, लीव्स और फ्रूट्स जो है अगर पानी में कुछ है तो उसको भी जो है रक्षा करेगा, ठीक है। क्यूटीन है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स लिपिड प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस स्टेरिफिकेशन एंड पोलीमराइजेशन ऑफ हाइड्रोक्सी फैटी एसिड मेनली। ये जो है हाइड्रोक्सी फैट एसिड क्रॉस स्टेरिफिकेशन, पोलीमराइजेशन ऑफ हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स के ये पोलीमराइजेशन और क्रॉस स्टेरिफिकेशन से क्यूटीन बनता है। इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स ऑफ द प्लांट क्यूटिकल, द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑन लीव्स, फ्रूट्स एंड अदर एबव ग्राउंड ऑर्गन्स, ठीक है। ये जो है स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स जो है प्लांट के, जैसे क्यूटिकल्स हो गया, और आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर जो है ये जो है लीव्स है, फ्रूट्स है, एंड जितना भी ग्राउंड के ऊपर जो प्लांट्स का ऑर्गन रहता है उसका ऊपर जो है ये रहता है, ठीक है। इट्स फंक्शन इज टू मिनिमाइज वाटर लॉस एंड प्रोटेक्ट प्लांट टिश्यू फ्रॉम पैथोजेंस एंड फिजिकल इंजरी। इसका काम जो है वाटर लॉस और प्लांट के टिश्यू को जो है पैथोजेंस जो उसको हानि पहुंचा सकता है या फिजिकल इंजरी से, ये इसको जो है प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सुबेरिन है। सुबेरिन इज ए कॉम्प्लेक्स वैक्सी एंड हाइड्रोफोबिक बाइपोलिमर्स फाउंड इन सर्टेन प्लांट सेल्स, सेल वॉल, especially and cork tissue and कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ रूट्स। सुबेरिन जो है वो कॉम्प्लेक्स और हाइड्रोफोबिक बायोपॉलीमर्स है जो सेल वॉल, स्पेशली कॉर्क टिश्यू और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ रूट्स इसमें पाया जाता है, ठीक है। एनाटोमी में हम लोग पढ़ेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक है। इट इज lipophilic polyester biopolymers mainly made up of long chain fatty acids known as suberin acids and glycerol. Highly water resistant, functioning as a protective physical barrier and prevent water loss and protect against pathogens. ये जो है हाईली वाटर रेसिस्टेंट होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप से आप देखते हैं कि वाटर पास नहीं करता है, ठीक है। प्रिवेंट वाटर लॉस एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस, और वाटर लॉस को जो है ये मिनिमाइज करेगा और पैथोजन के भी एंट्री पर जो है रोक लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड्स और कंजुगेटेड लिपिड्स, कंपाउंड्स और conjugated lipids.
These are esters of fatty acids with alcohol, but also contain additional groups such as phosphorus, nitrogenous base, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, etc. ये है तो ईस्टर ही किसका, फैटी एसिड्स और अल्कोहल का, लेकिन और एडिशनल ग्रुप इसमें जो है जुड़ा रहेगा, जैसे फास्फेट हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, जैसे फास्फोलिपिड्स हो गया, ग्लाइकोलिपिड्स हो गया, लाइपोप्रोटीन्स हो गया एंड अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हो गया। ठीक है, तो ये आप देखेंगे जैसे फास्फोलिपिड्स है, फास्फोलिपिड्स है, फास्फोलिपिड्स में क्या होगा, फास्फोलिपिड्स में जो है, फास्फोलिपिड्स में जैसे कि हम लोग देख चुके हैं लिपिड्स रहेगा वो, लेकिन उसमें जो है फास्फेट ग्रुप भी उसमें जुड़ा रहेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल्स हो गया लेसिथिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, ये लेसिथिन हो गया, ये परफेक्ट एग्जांपल है किसका, फास्फोलिपिड्स का। ये हमारे मेम्ब्रेन लिपिड्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, फास्फोलिपिड्स जो है सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। देखें यहाँ ये फास्फोलिपिड्स है। ठीक है, ये फास्फोलिपिड्स है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया आपका कोलिन। ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है क्या है, इसको कहेंगे कोलिन। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर जो हो गया ये हो गया फास्फेट। ठीक है, और ये आपका स्ट्रक्चर जो है आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है आपका ग्लिसरॉल हो गया, ये एक फैटी एसिड हो गया और एक ये फैटी एसिड, ये दोनों क्या हो गया, ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये हो गया ग्लिसरॉल, ये जो स्ट्रक्चर हो गया वो क्या हो गया, ये हो गया ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। और एक जो स्ट्रक्चर ये हुआ और एक ये हो गया, ये दोनों क्या हो गया, ये फैटी एसिड्स हो गया। ठीक है, ये फैटी एसिड्स हो गया। ये सारा स्ट्रक्चर मिलकर बनाया फास्फोलिपिड्स। आप देख रहे हैं ये सारा चीज तो सेम ही है। ये आपका एक यहाँ फैटी एसिड है, फैटी एसिड इससे है, यहाँ पर फैटी एसिड्स के बदले यहाँ पर जो है फास्फेट ग्रुप से कर लिया, फास्फेट ग्रुप यहाँ पर जो है कोलिन से कर लिया। ठीक है, तो ये कोलिन और फास्फेट ग्रुप जो है ये होता है पोलर हेड का निर्माण करेगा। और ये ग्लिसरॉल हो गया बीच वाला, देखें आप देखें ही ये ग्लिसरॉल हो गया, ये ग्लिसरॉल जो है दो फैटी एसिड से कर लिया। तो ये जो फैटी एसिड्स है, ये फैटी एसिड्स हो, ये नॉन पोलर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया फास्फोलिपिड्स का। ठीक है, दे आर ट्राइग्लिसराइड लिपिड्स where one fatty acid is replaced by phosphoric acid which is often linked to additional nitrogenous group। ये जो है ट्राइग्लिसराइड्स ही है, लेकिन एक फैटी एसिड के स्थान पर ये फास्फोरिक एसिड से जो है लिंक हो गया, और फास्फोरिक एसिड जो है एक एडिशनल नाइट्रोजनस ग्रुप से लिंक हो गया, जैसे कोलिन से है, लेसिथिन के केस में कोलिन से हो गया। ठीक है, और सिफेलिन के केस में जो है इथेनोलामाइन जो है उससे जुड़ जाएगा। ठीक है, फास्फोलिपिड्स आर कैरिंग बोथ हाइड्रोफिलिक पोलर एंड हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर ग्रुप्स। ये फास्फोलिपिड जो है हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप एंड हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर ग्रुप को कंटेन करता है, जैसा कि आप लोग आगे ऊपर देखें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड्स।
ग्लाइकोलिपिड्स में जो है आप देखेंगे इसमें लिपिड्स रहेगा ही, लिपिड्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है उसमें इन्वॉल्व रहेगा। दीज लिपिड्स कंटेन फैटी एसिड्स, carbohydrates and nitrogen base. They are also called glycophospholipids due to presence of sphingosine as alcohol. Glycerol and phosphate are absent in cerebrocytes and gangliosides. Cerebrocytes जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स है एंड गैंग्लियोसाइड्स जो है प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन गैंग्लियन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, ये गैंग्लियन में पाया जाएगा। ग्लाइकोलिपिड्स जो है इसको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंड नर्वस टिश्यू पार्टिकुलरली दी ब्रेन, ये नर्वस टिश्यू ब्रेन में जो नर्वस टिश्यू पाया जाता है उसका भी कंपोनेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स जो है इसमें आप देखेंगे लिपिड्स और प्रोटीन्स को मिलकर जो है ये लाइपोप्रोटीन्स बनेगा। लाइपोप्रोटीन्स आर मोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स मेनली फास्फोलिपिड्स विथ प्रोटीन्स, ठीक है। लिपिड्स जो है मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, मेम्ब्रेन्स जो है लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना रहेगा, ठीक है। दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग इनसॉल्युबल फैट्स सच एज कोलेस्टेरॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ये जो है आपका जो है लाइपोप्रोटीन्स है वो कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को ब्लड स्ट्रीम में जो है ट्रांसपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। अदर कॉम्प्लेक्स में जो है अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में हो गया अमीनो लिपिड्स, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स एंड सल्फोलिपिड्स आर अमंग दी अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, ठीक है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है लेक्चर 9B में आप डिराइव्ड लिपिड्स से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इस जो है लिपिड्स का टोटल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप लोग अपना अध्ययन कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।